आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। ये न्यूमेरिकल आपको 11th क्लास के एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर ना भी मिले तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको देखने को जरूर मिल सकता है। ठीक है, तो आज का क्लास, आज का सेशन हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हम लोग का वो क्या है, अ पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड moves with a constant acceleration 2 meter per second square for a time 10 second। ठीक है, along a straight line। straight line का मतलब सीधा लाइन में। ठीक है, यहां तक पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। एक पार्टिकल है जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। मूव्स विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा कि यहाँ तक भी, यहाँ से यहाँ इसका एक्सेलरेशन सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, तो लास्ट ये 10 तक जाएगा। यहाँ पर हम लोग 10 मान लेते हैं, 10 सेकेंड तक, और यहाँ पर हम लोग 9 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ इसलिए 9 और 10 क्यों माने, यहाँ पर आपका 1, यहाँ 1 मानते हैं, यहाँ 2 मानते हैं, 3, यहाँ 4, ऐसे करते करते आपका 9 और 10 पॉइंट होगा, कोई ना कोई होगा। ठीक है, अलोंग स्ट्रेट लाइन हो गया था। अब हमको फाइंड क्या, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हमको फाइंड क्या करना है, उस पर फोकस करना होगा। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द लास्ट 1 सेकेंड। अभी समझ में आया कि लास्ट 1 सेकेंड के लिए यहाँ पर 9 और 10 को क्यों मैंने जिक्र किया था, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर का डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड करना है। ठीक है, एंड इसमें एक और क्वेश्चन है। यहाँ तक तो 9 और 10 के लिए यहाँ पर एक लास्ट 1 सेकेंड के लिए फाइंड करना डिस्प्लेसमेंट, वो क्लियर हो गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, एंड द टोटल ट्रैवल इन 10 सेकेंड। यहाँ से यहाँ पूरा ट्रैवल किया 10 सेकेंड में, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए, जैसे कि हमको पता था कि एपी में, जो मैथ आप लोग पढ़े होंगे, तो एपी में एक हम लोग फॉर्मूला करते थे कि लास्ट टर्म को निकालने के लिए। यहाँ भी सेम करेंगे। पहले दिया हुआ क्या क्या इस फिगर में, इस क्वेश्चन में, वो हम लोग समझते हैं। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं यू। यू हेयर यू इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एक्सेलरेशन यहाँ पर दिया हुआ है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिया हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर अ टाइम 10 सेकेंड, टाइम मतलब टी जो दिया हुआ है वो 10 सेकेंड दिया हुआ है। अब हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द लास्ट 1 सेकेंड। लास्ट 1 सेकेंड मतलब D10 हमको फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, एंड द टोटल ट्रैवल इन 10 सेकेंड, मतलब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला गया। यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट में कोई बात ही नहीं किया गया है। तो यहाँ पर टोटल ट्रैवल, तो यहाँ से टोटल ट्रैवल जो है 0 से 10 तक में, तो उसका डिस्टेंस ही ना फाइंड करने के लिए बोला गया है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो वही हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एज एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, dn इक्वल टू, लास्ट टर्म को निकालने के लिए dn का हम लोग फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। dn इक्वल टू u प्लस a/2 ब्रैकेट अंडर 2n माइनस 1, इस फॉर्मूले का यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो n का मतलब 10, n का मतलब 10 होता है। तो यहाँ पर D10 हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है, जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि D10 हम लोग को पहला फाइंड करना है। तो D10 फाइंड करने के लिए u कितना दिया हुआ है, u 5 दिया हुआ है। जो u 5 मतलब इनिशियल वेलोसिटी मेरा 5 दिया हुआ है। a कितना है, एक्सेलरेशन 2 दिया हुआ है, 2 यहाँ पर लिखेंगे, फिर बाय में 2 है, बाय में 2 हम लोग लिख दिए। यहाँ से ब्रैकेट अंडर में क्या है, 2 उतार दिए। यहाँ पर n का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पर समझने वाली बात है, dn, n के जहाँ पर 10 है ना, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि n इक्वल टू 10। ठीक है, n हमारा कितना दिया हुआ है, 10 है, तो यहाँ पर हम लोग 10 उतार दिए। ठीक है, यहाँ से -1 सेम उतार दिए। यहाँ से D10 इक्वल टू, यहाँ से 5 उतार देंगे। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल होगा या नहीं होगा, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 2 जा 20 -1, तो 19 बच जाएगा। तो यहाँ से D10 इक्वल टू 5 प्लस 19, दोनों को ऐड करेंगे तो 24 मीटर। ये हमारा पहला के लिए सिर्फ आंसर आया अभी तक। ठीक है, अब हम लोग करेंगे दूसरा क्वेश्चन, जो क्या दिया हुआ है,
टोटल ट्रैवल इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो नाउ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट पोजिशन टाइम रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसी फॉर्मूले का यूज, जो इस फॉर्मूले को नहीं समझ में आ रहा होगा तो मेरे पिछले वीडियो में आप लोग जा करके देख सकते हो, वहाँ पर आप लोग को ये पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। 3 तरह के लॉस ऑफ इक्वेशन मैंने पढ़ाया है, वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट एस हमको फाइंड करना है, तो एस उतार दिए। एस इक्वल टू यू का वैल्यू 5 है, टी का वैल्यू 10 है, दोनों को यहाँ पर लिख दिए। यहाँ से प्लस 1/2 इंटू ए का वैल्यू 2 है और टी का जो वैल्यू है 10 है, मतलब 10 का स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से एस इक्वल टू एस तो सेम रह जाएगा, यहाँ से 10 2 जा 50। अब यहाँ से देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। अब यहाँ पर बच गया 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब 100। अब दोनों को ऐड करेंगे तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 मीटर, मतलब कि यहाँ से यहाँ जो इसका डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 150 मीटर। 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो 150 मीटर ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। और 9 से 10 यहाँ पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जो हम लोगों ने फाइंड किया है तो 24 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 24 मीटर। तो लास्ट 1 सेकेंड के लिए भी मेरा फाइंड हो गया और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है वो भी फाइंड हो गया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जो बच्चे नए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि जो और भी बच्चे हैं वो जुड़ सकें, अच्छे मार्क्स ला सकें और फिजिक्स सीख सकें। तो ये आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ जितना भी मैंने यूनिट 1 यूनिट 2 में करवाया है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप लोग ऐड हो सकते हो, वहाँ पर लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। किसी भी टॉपिक में दिक्कत होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, उसका मैं सोल्यूशन करने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।